सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन के बीच आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। किसान दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी किसानों का अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि सरकार किसानों से बात कर रही है, वो जल्द ही अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। राजनाथ सिंह ने किसान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती के अवसर पर मैं स्मरण और नमन करता हूं। चौधरी साहब आजीवन किसानों की समस्याओं को आवाज देते रहे और उनके कल्याण के लिए काम करते रहे। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले और किसानों का मान सम्मान सुरक्षित रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं। किसानों का वो किसी भी सूरत में अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है और उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध में विभिन्न किसान संगठन दिल्ली से सटी सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन के विषय पर सवाल किया है। ट्विटर पर राहुल गांधी ने कुछ आंकड़े जारी करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन का वितरण शुरू हो गया है। ऐसे में भारत में कब वैक्सीन दी जाएगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि दुनिया में 23 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है। चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इंडिया का नंबर कब आएगा मोदी जी? आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इससे पहले भी कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। राहुल ने पहले कहा था कि सरकार को राज्यों के साथ मिलकर एक व्यापक रणनीति बनानी चाहिए ताकि तय वक्त पर लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा सके। गौरतलब है कि कोरोना संकट के मुकाबले के लिए दुनिया में वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया है। अगर भारत की बात करें तो देश में कुल 8 वैक्सीन का ट्रायल अंतिम दौर में चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद व्यापक स्तर पर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम होगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी। शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वॉरियर्स, बीमार और बुजुर्ग लोग शामिल होंगे। पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले 69 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने दावा किया है कि देश का लोक स्वास्थ्य ढांचा निवेश का इंतजार कर रहा है और सवाल उठाया कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक प्राथमिकताओं की जगह बेकार और अनावश्यक परियोजना को प्रधानता क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा, संसद के नए भवन के लिए कोई खास वजह नहीं होने के बावजूद ये चिंता की बात है कि जब देश में अर्थव्यवस्था गिरावट का सामना कर रही है, सरकार ने धूमधाम से इस पर निवेश करने का विकल्प चुना। पूर्व नौकरशाहों ने हैरानी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, विधायिका के नहीं। उस भवन में जिसमें संसद के दोनों सदन होंगे, नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति को इसकी आधारशिला रखनी चाहिए थी। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत संसद के नए परिसर, केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सरकारी इमारतों, उपराष्ट्रपति के लिए नए इनक्लेव, प्रधानमंत्री के कार्यालय और आवास समेत अन्य निर्माण किए जाने हैं। परियोजना का काम कर रहे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अनुमानित लागत को 11,794 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,450 करोड़ रुपए कर दिया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।